अगर आपको भी बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनना है यानी कि सिपाही बनना है तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब जो है लगभग 18 से लेकर 19,000 पदों पे बिहार पुलिस सिपाही की जो भर्ती है ना वो यहाँ पे आने वाली है। तो इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आपको भी बिहार पुलिस में सिपाही बनना है, कांस्टेबल बनना है तो क्वालिफिकेशन तो आप सब जानते ही हैं कि इंटर पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा क्या रहेंगे, आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, साथ ही साथ इसमें जो दौड़ लगानी होती है वो कितना दौड़ लगता है, हाई जंप कितना आपको करना होता है, साथ ही साथ यहाँ पे गोला फेंक कितना होता है, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें आपका जो उम्र सीमा है, ठीक है, वो क्या रखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उम्र सीमा को जो है सही से नहीं देखते हैं और कहीं ना कहीं उनका उम्र पूरा नहीं होता है तो फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इसका मान लीजिए हाइट होता है, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सभी हमने जानकारी जो है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया है कि 21,391 सिपाहियों के अतिरिक्त पर्षद के पास कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी भर्ती जो है नहीं होगी, क्योंकि अभी जो है इनके पास कोई भी जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जानकारी है वो उपलब्ध नहीं करवाया गया है, इसलिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पे कह दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इनको जो है भर्ती की जानकारी मिलेगा, अधियाचना मिलेगा, उसके बाद ही लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसका जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे फिलअप आप कर पाएंगे, ठीक है। बताया गया है कि जब भी संबंधित प्राधिकार से अधियाचना मिलने पर ही सिपाही के नए पदों पे बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इन्होंने क्लियर कहा हुआ है। लेकिन देखेंगे जो भी बिहार सरकार है यानी कि राज्य सरकार है, लगभग 18 से लेकर जो है 19,000 सिपाहियों के नए पदों पे बहाली को लेकर अधियाचना यहाँ पे तैयार कर ली हुई है, जिसे शीघ्र ही पर्षद को भेजा जाएगा और इसके बाद जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो लगभग जो है 18 से लेकर 19,000 के समथिंग जो है पदों पे आपका भर्ती होने जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको जो है बिहार पुलिस में सिपाही बनना है, कांस्टेबल बनना है, तो आपके लिए अच्छा अपडेट होने वाला है, ठीक है। अब इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि अगर आपको भर्ती होना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका भर्ती जो है किस तरह से होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, कितना दौड़ आपको लगानी होती है, किस तरह से आपका मेरिट बनता है, ये सभी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने प्रीवियस में जो नोटिफिकेशन आया था 21,391 पदों पे, उसकी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके माध्यम से सभी जानकारी आपको इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आपने 10+2 यहाँ पे पास कर लिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इंटरमीडिएट आप पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में जो भी सामान्य के पुरुष महिला हैं उनकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए। बाकी कोई BC से पुरुष है तो उसका जो है 18 से लेकर 27 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, और कोई महिला है, ठीक है, तो उनका जो है 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में उम्र है तो फॉर्म को भर सकती हैं। SC ST वाले जो भी पुरुष महिलाएं हैं उनको जो है 18 से लेकर 30 वर्ष का उम्र यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंतर्गत अगर आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो बताया गया है कि जो भी पुरुष है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग से आता है, पिछड़ा वर्ग से आता है, तो कम से कम जो है 165 सेंटीमीटर उसका हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष है उनका जो है 160 सेंटीमीटर, और SC ST के जो भी पुरुष है उनका जो है 160 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। बाकी सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनका जो हाइट है ना कम से कम 155 सेंटीमीटर रहेगा तो वो लोग जो है फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी हम सीना की बात कर लेते हैं तो सीना जो है केवल पुरुषों की मापी की जाती है, तो बिना फुलाए जो है 81 और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर जो भी सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है, उन पुरुषों की होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वही 81 से 86 के बीच में, और बाकी जो SC ST के पुरुष हैं उनका यहाँ पे 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी जो भी महिला अभ्यर्थी होती हैं उनका जो सीना होता है उसकी मापी नहीं की जाती है, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका जो है प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, मेरिट में इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 100 अंकों की जो है परीक्षा होती है, और इसमें कम से कम जो है क्वालिफाई करने के लिए 30% आपको लाने होते हैं, तब जाकर आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है द्वितीय चरण में देखेंगे तो जो भी आपका फिजिकल होता है वो फिजिकल कराया जाता है, और फिजिकल में भी आपको 100 अंक मिलते हैं, और उसी अंक पे जो है जोड़कर आपको जो मेगा सूची है वो तैयार किया जाता है और आपका जो भर्ती है वो कराई जाती है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो है दौड़ होता है, ठीक है। तो दौड़ हम पुरुषों के लिए बात करें तो लगभग जो है 50 अंक का ही होता है, और महिलाओं के लिए भी 50 अंक का दौड़ यहाँ पे होता
होता है। इसमें जो भी पुरुष होते हैं ना, उनका 1.6 किलोमीटर कम से कम जो है रनिंग उनको करना होता है, ठीक है, जो कि 1 मील इसको मान सकते हैं। अधिकतम जो है 6 मिनट का समय आपको देखने को मिलता है। इससे अधिक समय लेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मेरिट में आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। बताया है कि कोई अगर अभ्यर्थी 5 मिनट से कम समय में अपना जो दौड़ है कंप्लीट करता है तो उसको 50 अंक मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं 50 अंक मिलेंगे तो इससे भी आपका मेरिट बनेगा। तो जितना आप अच्छा स्कोर करिएगा रनिंग में, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा मेरिट बनने के लिए। 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में आप दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में दौड़ते हैं तो 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 6 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको जो है 20 अंक यहाँ पे मिलता है। तो जिस तरह से आप रनिंग करेंगे उस तरह से आपको अंक मिलेगा और उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा। बाकी हम महिलाओं के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर का जो है दौड़ होता है। अगर कोई महिला 4 मिनट से कम समय में कंप्लीट करती है तो उसको 50 अंक, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में कंप्लीट करती है तो उसको 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकेंड के बीच में कंप्लीट करती है तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर अधिकतम 5 मिनट में कंप्लीट करती है तो उसको यहाँ पे 20 अंक। अगर कोई 5 मिनट से ज्यादा समय लगाती है 1 किलोमीटर की रनिंग में तो उसको असफल घोषित पहले ही कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है गोला फेंक होता है। गोला फेंक में जो है आपको 25 अंक मिलता है। तो इसमें हम पुरुषों की बात करें तो लगभग जो है 16 पाउंड का जो है गोला होता है, कम से कम जो है 16 फीट यहाँ पे फेंकना होता है। अगर कोई 16 से लेकर 17 फीट फेंकता है तो उससे 9 अंक मिलता है, 17 से लेकर 18 फीट फेंकता है तो 13 अंक, 18 से लेकर 19 फीट तो 17 अंक, 19 से लेकर 20 फीट तो 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा कोई फेंकता है तो उसको 25 अंक टोटल यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। वही हम बात कर लें महिलाओं के लिए तो 12 पाउंड का गोला होता है जो कि 12 फीट फेंकना होता है, ठीक है। अगर 12 से लेकर 13 फीट कोई महिला फेंकती है तो 9 अंक, 13 से लेकर 14 के बीच में 13 अंक, 14 से लेकर 15 के बीच में 17 अंक, 15 से लेकर 16 के बीच में 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा कोई महिलाएं फेंकती है तो उसको 25 अंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हाई जंप होता है ना, उसके लिए 25 अंक मिलते हैं। मैंने 75 अंक आपको बता दिया, 25 अंक ही आपका 100 अंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाई जंप में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 4 फीट से जो कम कूदेंगे ना उनको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा, पुरुषों के लिए बोला गया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि 4 फीट तक अगर आप फांदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट से लेकर 4 इंच फांदते हैं तो 17 अंक, 4 फीट से लेकर 8 इंच फांदते हैं तो यहाँ पे 21 अंक, और 5 फीट आप फांद देते हैं तो आपको जो है 25 अंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। वही हम बात करें महिलाओं के लिए तो कम से कम जो है 3 फीट यहाँ पे उनको हाई जंप लगानी होती है। 3 फीट कोई महिला फांदती है तो 13 अंक, 3 फीट से लेकर 4 इंच 17 अंक, 3 फीट से 8 इंच 21 अंक, और वही 4 फीट तक कोई महिला फांदती है तो उसको जो है 25 अंक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 फीट से कम अगर कोई महिला कूदती हैं तो असफल घोषित कर दी जाएंगी, उनका मेरिट में नाम नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बताया जाता है। और बाकी देखेंगे तो आपका जो मेगा सूची है, जो भी आपका फिजिकल होगा उस पे जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके बिहाफ पे ही आपका भर्ती वगैरह वगैरह कराई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी आपको बताया। जैसे ही भर्ती आती है तो इसकी जानकारी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। बाकी इसका जो भर्ती होता है ना, जो भी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहीं से आपका कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो नया पोर्टल आया हुआ है, ये वाला पोर्टल, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे जो है देखेंगे तो इसकी भर्ती की जानकारी आएगा। अभी आप देखेंगे तो जो भी पीएटी का बिहार पुलिस का जो 21,391 पदों पे भर्ती है, उसका यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी लोग क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, उनका जो है पीएटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और जाएंगे पीएटी देने। जो भी अपना परफॉर्मेंस करेंगे उसके हिसाब से उनका मेरिट बनेगा, उनकी जो है भर्ती कराई जाएगी। मैंने पूरी जानकारी बताया कि अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो कम से कम इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपका जो उम्र सीमा है मैंने आपको बता ही दिया कि आप किस कैटेगरी से आते हैं तो कितना जो आपका उम्र सीमा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब भर्ती की जैसे ही नोटिफिकेशन CSPC के द्वारा निकाली जाती है, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे देंगे, और फॉर्म को कैसे भरना है उसकी भी जानकारी हम ऑलमोस्ट लेकर आ जाएंगे। अभी तो कोई अपडेट है नहीं, तो समझिए कि साल के अंत तक या फिर हो सकता है कि जनवरी के स्टार्टिंग में कुछ अपडेट आ जाए, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। हालांकि अभी जो भी CSBC के चेयरमैन है उनके द्वारा कहा गया है कि अभी हमें किसी प्रकार की कोई भी अधियाचना नहीं मिली हुई है। जैसे ही अधियाचना मिलेगा तो हम लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और विभाग ने पूरी तरह से जो इसका अधियाचना है ना उसको बना लिया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि दरोगा का जो नियुक्ति पत्र है मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा था, तो उस समय इसकी घोषणा की गई थी लगभग 18 से लेकर 19 साल जो सिपाही है फिर से इन लोगों का भर्ती होगा। 21,391 पदों पर जो भर्ती चल रहा है ना, इसकी कंप्लीट भर्ती होने के
बाद ही हो सकता है कि इसका विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।